वेलकम दोस्त, मैं अजीत झा दिल्ली से मौविशाला चैनल अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। आज जो हमारा जो टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, इस बारे में मैंने चर्चा किया था पिछले क्लास में। अकबर के धार्मिक नीति के बारे में मैंने चर्चा किया था और पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी उसी का एक पार्ट है। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर्स, अकबर ने जो धार्मिक नीति को फॉलो किया उसके पीछे कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स था, वह रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जिन्होंने अकबर को इस नीति को अपनाने के लिए बाध्य किया था। इसे हमने चर्चा किया था कि अकबर का वंशानुगत प्रभाव, शिक्षकों एवं संरक्षकों का प्रभाव, उस समय के तत्कालीन वातावरण, उस समय जो भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन चल रहा था उसका प्रभाव, साथ साथ धार्मिक मामलों में अकबर की खुद की उत्कंठाएं, अभिरुचि और मुगल साम्राज्य के लिए उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों में उदारता को स्वीकार करना, उदारता को अपनाना भी काफी अनिवार्य था। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स था जिन्होंने अकबर को इस धार्मिक नीति स्वीकार करने के लिए, अपनाने के लिए बाध्य किया था। कुछ अपनी उत्कंठाएं भी थी और कुछ उस समय के राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां भी थी। ओवरऑल आप ये ऐसे कह सकते हैं, आप ऐसे लिखेंगे और ऐसे बोलेंगे भी, लिखेंगे आप ऐसे कि उस समय अकबर जो धार्मिक नीति को स्वीकार किया, उसको अपनाया, तो उसके पीछे मुख्य बात क्या थी? अकबर की खुद की धार्मिक अभिरुचि, धार्मिक उत्कंठाएं। और सेकेंड दूसरी बात यह भी था मुगल साम्राज्य के लिए, अब मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए उस समय जो तत्कालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी, वह परिस्थितियों ने भी अकबर को इस प्रकार के धार्मिक नीति स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो यही सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स था। बस ऐसे आप लिखेंगे। यदि आप मुख्य परीक्षा में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, रट्टा मार मत लिखना। कभी रट्टा मारोगे, अब किस भाषा में लिख दोगे तो वह कुछ नहीं मिलेगा। वो एक आइडियोलॉजी देना है। मुख्य परीक्षा आइडियोलॉजी को स्वीकार करता है, रट्टा मार को स्वीकार नहीं करता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो पढ़ते हैं उसमें उसका क्या आइडियोलॉजी हो सकता है, क्या नया फुट हो सकता है, उसका अप्रोच प्रशासनिक हो सकता है कि नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में और अपने आइडियोलॉजी के साथ आप लिखेंगे तो डेफिनेटली नो डाउट टॉप कर जाओगे, अच्छा नंबर मिलेगा और दावे के साथ टॉप करोगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस पर हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। आज जो हम टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वही टॉपिक वही है, लेकिन वह आंसर कंप्लीट कब होगा? जब हम उसको जोड़ेंगे कि धार्मिक नीति का विकास, इवोल्यूशन को जोड़ते हैं, विकास कैसे हुआ। तो हम अकबर के धार्मिक नीति के विकास को देखते हैं बेटा। तो इसको हम 3 चरणों में बांट के पढ़ सकते हैं। सीधे सीधे लिख दोगे तो एग्जामिनर्स को भी समझ नहीं आएगा कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, क्या आपका प्रस्तुतिकरण है, वह क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके आप लिखें जो सबको समझ में आए। तो अकबर की धार्मिक नीति का विकास को हम 3 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो फेज है वह फर्स्ट फेज है 1556 से लेकर के 1576 का पहला फेज है। दूसरा जो फेज है वह 1576 से लेकर के 1582 का फेज है। और लास्ट फेज जो धार्मिक चरण का विकास का तीसरा चरण जो है, थर्ड एंड फाइनल फेज जो है, वह 1582 से लेकर के 1605 का जो फेज माना जाता है। इन 3 फेजेस में अकबर के धार्मिक नीति का विकास हुआ था। पहले इसकी भूमिका देखें, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। अब ब्रीफ में देखें, फर्स्ट जो फेज है, पहला जो फेज है जो 1556 ईस्वी में जब अकबर भारत के मुगल सत्ता पर आसीन हुए थे, यानी ये आरंभिक काल है। और इस समय अकबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उस मुस्लिम नीति का अनुशासन से पालन भी करता था, इस्लाम धर्म के नियमों को पालन करते हुए काम करता था। लेकिन यह वही समय है जिस समय में अकबर का झुकाव हिंदू और राजपूताना की तरफ होता है। दोनों बातें यहां पर है।
ऐसे विश्लेषण करेंगे। पहला फेज वह फेज है आरंभिक समय जिस समय अकबर कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इस्लाम के नियमों को पालन करते हुए अपना कार्य भी करता था। दूसरी तरफ यह वही समय है जब अकबर का झुकाव हिंदू और राजपूताना की तरफ होता है। जब अकबर 1562 ईस्वी में मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह पर यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उसी समय आमेर के राजा भारमल ने उनकी अधीनता को स्वीकार किया था और वहीं से अकबर और यानी मुगल और राजपूताना का संबंध भी होता है और राजा भारमल की पुत्री यानी बिहारी मल की पुत्री हरकाबाई से अकबर का विवाह होता है। तो यहीं से यह काल जो है यह राजपूताना और मुगल के बीच एक वैवाहिक संबंध शुरुआत होता है। यानी ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि एक उदारता का समय है। अकबर ने थोड़ा सा कि बहुत कुछ हद तक उदारता की नीति को यहाँ स्वीकार किया। इस प्रकार से अकबर धार्मिक उदारता दिखाते हुए और राजपूताना और हिंदुओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण में ही इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया और बलपूर्वक जो हिंदुओं को मुस्लिम बनाए जा रही थी उस पर रोक लगा दिया। इस प्रकार से यह अकबर का एक नया कदम था, बहुत साहसिक कदम था। और दूसरा जो फेज है 1576 से 1582 में हम देखते हैं, यह जो समय है यह समय में अकबर इबादत खाना की स्थापना किया, मजहर की घोषणा किया और दीन इलाही जो बाद में तौहीद इलाही के नाम से भी जाना गया इसकी शुरुआत करता है। और तीसरा जो फेज है वो अकबर का जो समाज सुधार का समय है। तीसरे चरण में धार्मिक विकास की तरफ अकबर को हम देखते हैं कि हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, हिंदू और मुस्लिम समाज में उस समय जो सामाजिक कुरीतियां चल रही थी, जो सोशल इविल्स एग्जिस्ट कर रहा था, उस सोशल इविल्स को रिमूव करने के लिए पूरे प्रयास किया और किया भी। तो इस प्रकार से 3 चरणों में जब हम अकबर के धार्मिक नीति का विकास देखते हैं तो हमें ये सामने आता है कि अकबर की धार्मिक उत्कंठाएं भी थी और उस समय के मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी थी। तो चले अब एक एक करके अच्छे से हम लोग तीनों फेज को विश्लेषण करते हुए और अच्छे से पढ़ें। अब एक धार्मिक नीति के विकास का प्रथम चरण 1556 से 1575 पहला चरण। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, इस चरण में अकबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान की तरह अनुशासित जीवन जी रहे थे। यानी ये आरंभिक चरण है जब 1556 में अकबर मुगल बादशाह बनते हैं और इस्लाम धर्म के नियम को पालन करते हुए सारा कार्य भी कर देते। लेकिन उस समय जब सत्तासीन हुए तो उस समय के राजनीतिक और सामाजिक कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण अकबर का धार्मिक झुकाव अन्य धर्मों के प्रति भी हुआ। अब जब अकबर सत्तासीन हुआ तो उस समय मुगल को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा जो उसका दुश्मन था वो था अफगान। हालांकि अफगान इस समय तक कमजोर हो चुका था भारत में, इसमें कोई दो मत नहीं है, कमजोर बिल्कुल हो चुका था। लेकिन हमेशा मुगलों को अफगान से चुनौती मिला और खतरा भी बना हुआ था। ये जो उस समय की जो परिस्थितियां थी जिसके लिए उन्होंने देखा कि इन जो समस्याएं हैं, खासकर अफगान की जो समस्या है मुगलों के लिए, उसको दूर करने के लिए राजपूताना हिंदुओं का सहयोग लेना अनिवार्य है। एक ये था। दूसरी बात हम यहां भी देखते हैं, यहां पर कुछ आंतरिक दरबार में कुछ ऐसे अमीर लोग थे जिनका अकबर के प्रति कंस्पायरेसी भी था, षड्यंत्र भी था।
वह भी परिस्थितियां थी। कुछ सीमांत राज्यों की भी ऐसी परिस्थितियां थी, जैसे हम देखते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हम देखते हैं मध्य एशिया का नजर काबुल कंधार पर लगा हुआ था। तो ये उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण अकबर का झुकाव अन्य धर्म के प्रति हो गया, इन्हें हिंदुत्व के प्रति, राजपूताना के प्रति झुकाव होता है, क्योंकि वो समझता था, जानता था कि भारत में मुगलों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और इस प्रकार की आंतरिक समस्या को दूर करने के लिए राजपूताना और हिंदू का सहयोग लेना अनिवार्य है। इसी कारणों से वो अन्य धर्म के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। और इसी क्रम में जब 1562 ईस्वी में का वह समय है जब अकबर अपनी धार्मिक यात्रा मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जा रहे थे, उसी समय आमेर के राजा बिहारी मल, भारमल भी कहलाते हैं, वही है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, उन्होंने अकबर के सामने उपस्थित हुए, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्हीं की पुत्री हरका बाई के साथ अकबर का विवाह भी होता है। तो इस प्रकार से राजपूताना मुगल के बीच एक नया संबंध की शुरुआत हुई, वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संधियां होती है। और अकबर ने अपनी उदारता दिखाते हुए वहां पर उन्हें भगवान दास, उनके बेटे मान सिंह, सभी को मुगल साम्राज्य में अच्छा पद भी दिया और नवरत्न में भी शामिल करते हैं। दूसरी बात, इसी उदारता को दिखाते हुए और हिंदू और राजपूताना को विश्वास को जीतने के लिए प्रथम चरण में हम देखते हैं इन्होंने यहां पर क्या किया, जजिया कर, हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त किया। दूसरा काम क्या किया, हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और धार्मिक उदारता का एक परिचायक था। ये प्रथम चरण का समय है और प्रथम चरण में ही अकबर ने अनेक भारतीय धार्मिक ग्रंथों का जैसे महाभारत, रामायण, इन सभी का फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया। ये प्रथम चरण में यानी कि 1556 से 1575 का जो समय है, ये इस समय की धार्मिक नीति। और इसी समय में अकबर ने सुलह एक कुल की बात किया है। बाद में मैंने क्या कहा कि हालांकि आरंभिक चरण में वह सुन्नी मुसलमान थे, इस्लाम के नियमों को मानते थे, इस्लाम के नियमों को मानते हुए काम करते थे, लेकिन इसी समय झुकाव होता है अन्य धर्म के प्रति। तो अकबर यहां पर सुलह एक कुल की बात करते हैं। सुलह एक कुल का मतलब होता है सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। तो ये प्रथम चरण के धार्मिक विकास का एक क्रम था। और दूसरे चरण में हम देखते हैं धार्मिक विकास का जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण 1576 ईस्वी से लेकर के 1582 ईस्वी का अकबर के धार्मिक विकास का दूसरा चरण है। इस चरण में अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण काम किया धार्मिक उदारता दिखाते हुए, जैसे इबादत खाना का निर्माण। दूसरा, इसमें दीन ए इलाही की घोषणा यानी तौहीद ए इलाही की घोषणा और मजहर की घोषणा। इन्होंने किया। ये तीन बातों पर अब दूसरे चरण में के धार्मिक विकास में आप इन तीन बातों पर विश्लेषण कर देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट होता है, अनुशासित होता है और सुंदर आंसर होगा। अब देखिए कि हम जानते हैं कि अकबर एक जिज्ञासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, धार्मिक उत्कंठाएं कूट कूट के भरा हुआ था
और सभी व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप करके एक नए भारत का, एक नए भारतीय राज्य का, एक भारतीय राष्ट्र का वो निर्माण करना चाह रहा था। ठीक है। और सभी धर्मों के प्रति उसकी इतनी लालसाएं उत्पन्न हुआ, इतनी उत्कंठाएं बढ़ा कि नई नई बात जानने के लिए और अन्य धर्मों के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक होने के कारण धार्मिक वाद विवाद करना प्रारंभ किया, जिसके लिए उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने इबादत खाने का निर्माण किया था। इबादत खाना मतलब होता है प्रार्थना सभा। ये जो प्रार्थना सभा था बेटा, हालांकि प्रारंभिक समय में इबादत खाना में सिर्फ मुस्लिमों धर्मगुरु को ही आने की इजाजत थी, वास्तविकता तो यही है। इन्होंने मुस्लिम गुरुओं, उलेमाओं, मौलवियों को इस मामले में बुला करके चर्चा करते थे, लेकिन अकबर उससे तंग आ गया, क्योंकि ये उलेमा वर्ग जो थे, ये मौलवी जो थे, जो आपस में ही उलझ जाते थे। कभी कभी तो अकबर को बीच में इनको टोकना पड़ता था, और उन्हीं से तंग आकर के अकबर ने अन्य धर्मों के लिए इबादत खाना का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। और इस इबादत खाना में अकबर ने हिंदू, जैन, पारसी, सिख अनेक धर्म गुरुओं को बुला करके सभी धर्मों पर विचार विमर्श करना प्रारंभ किया। जैसे पुरुषोत्तम देवी हिंदू धर्म के थे, जिन चंद्र सूरी, विजय चंद्र सूरी जैन धर्म के थे, दस्तूर जी राणा पारसी धर्म से संबंधित थे, और सभी धर्मों को, इन लोगों को अपने दरबार में भी संरक्षण प्रदान किया। और साथ साथ हम देखते हैं कि उन्होंने इबादत खाना में इनके साथ विचार विमर्श करने के लिए इनको आमंत्रित भी किया था, और मैंने साथ साथ दरबार में भी संरक्षण किया। जैसा कि हम देखते हैं, जानते हैं, जैसे दस्तूर जी मेहराना को, जो पारसी धर्म से संबंधित थे, उनको अपने दरबार में महल में दिया जलाने के लिए, उस कार्य करने के लिए उन्होंने 200 बीघा जमीन प्रदान किया था। जिन चंद्र सूरी और विजय चंद्र सूरी जैसे जैन धर्मावलंबियों को उन्होंने अनेक उपाधियों और संरक्षण प्रदान किया था। सिख धर्म के गुरुओं को संरक्षण प्रदान करते हुए उनको 500 बीघा जमीन अमृतसर में दिया, जो बाद में अमृतसर कहलाया। गोल्डन टेम्पल का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस समय जो है ये धार्मिक उदारता का समय है। और जब अनेक धर्मों से परेशान हुआ, अनेक धर्मों से डिस्कशन हुआ, और जब मुस्लिम धर्मों से परेशान होता है, मौलवियों से परेशान होता है, तंग होता है, तो अकबर ने इन वाद विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। और वो कदम क्या था? उन्होंने इबादत खाना को बंद कर दिया। और इन्होंने क्या कर दिया? अकबर ने क्या कर दिया? इन्होंने मजहर की घोषणा कर दिया। मजहर का प्रारूप जो था फैजी ने तैयार किया था, और इन्होंने मजहर की घोषणा किया। और मजहर एक घोषणा पत्र था, और राज्य की समस्त प्रजा के लिए सूचित किया गया कि इस्लाम धर्म की व्याख्या एवं मौलवियों के धार्मिक मतभेदों में सम्राट का जो निर्णय होगा वही अंतिम होगा। यानी कि मजहर वो बात था, यानी कि धार्मिक मामलों में अकबर को सर्वोच्च बना दिया, अपने आप को सर्वोच्च बना दिया। यानी कि धार्मिक मामलों के सर्वोच्च अधिकारी प्रधान बन गए। अब सारा धार्मिक निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार जो था वो अकबर के पास था, और जिसको मजहर हम लोग कहते हैं ये था। और तीसरा इसमें कहते हैं जो महत्वपूर्ण इसमें कदम है इस फेज में, वो है दीन ए इलाही की बात करते हैं, जिसको तौहीद ए इलाही, इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी हम लोग जानते हैं। धार्मिक क्षेत्रों में अकबर का एक नया और विवादास्पद कदम दीन ए इलाही यानी तौहीद ए
इलाही को माना जाता है। दीन इलाही यानी तौहीद इलाही को माना जाता है। हम विवादास्पद इसलिए कहते हैं कि यह सफल नहीं हुआ, और विवादास्पद इसलिए भी कहते हैं उस समय का जो समाज जो था, हालांकि आज भी है, समाज जो था अनेक रूढ़िवादियों से घिरा हुआ। हालांकि आज भी हम देखें तो भले ही हम आज 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हम अनेक रूढ़िवादियों से, रूढ़ि विचारों से आज भी ग्रसित हैं, इसमें दो मत नहीं है। जिसके कारण होता है क्या, ये जो दीन इलाही जो था, तौहीद इलाही जो था, वह सफल नहीं हुआ। देखिए, अकबर का मानना था, अकबर अपने अनुभव के आधार पर ये कहते थे कि सभी धर्मों का मूल तत्व, सभी धर्मों का जो मूल तत्व है, क्या कहना था कि सभी धर्मों का मूल तत्व एक ही है। सभी धर्मों का मूल तत्व एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। और यदि हम ईश्वर की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हैं तो उनकी कृपा से हम संसारिक कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि सभी धर्मों का मूल तत्व एक ही है। और इस प्रकार के धार्मिक विभिन्नताओं, धार्मिक मतभेदों को दूर करने के लिए, एक धर्म की स्थापना करने के लिए, सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, एक राष्ट्र एक धर्म लाने के उद्देश्य से अकबर ने दीन इलाही की घोषणा किया। तौहीद इलाही शब्द का ही अर्थ होता है कि एकेश्वरवाद। इसकी शब्द का अर्थ ही होता है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद की बात किया। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक ही है और सभी का मूल तत्व एक ही है। बहुत बढ़िया बात कहा है अकबर ने, अब बहुत अच्छा सोच था, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, अब इसमें देखते हैं, इसके पीछे हम देखते हैं अकबर का जो उद्देश्य था। इसके पीछे जो अकबर का उद्देश्य था, एक तो व्यक्तिगत इच्छा, उद्देश्य एक व्यक्तिगत इच्छा, दूसरी राजनीतिक आवश्यकता भी छिपी हुई थी। दोनों बात है, व्यक्तिगत इच्छा भी था और राजनीतिक इच्छाएं भी छुपी हुई थी। दीन ए इलाही को लाने के लिए मैंने कहा कि एक व्यक्तिगत इच्छा भी थे और दूसरा राजनीतिक स्वार्थ भी छुपा हुआ था, इसमें कोई दो मत नहीं। और ये इसका जो पहला उद्देश्य था कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले जितने भी लोग हैं, जिस धर्म के हैं, जिस जाति के हैं, जिस संप्रदाय के हैं, उनको एक सूत्र में बांध करके एक राज्य के अंतर्गत, एक राष्ट्र के अंतर्गत, एक धर्म के अंतर्गत लाना। और दूसरा उद्देश्य था कि स्वयं को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत भी करना। दो उद्देश्य था कि मुगल साम्राज्य के अंदर जितने भी जाति के लोग हैं, चाहे जिस जाति को, जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, उनको एक धर्म के रूप में, एक सूत्र में बांध करके एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य क्या था कि स्वयं को एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना। इन उद्देश्य से इन्होंने इस धर्म को प्रारंभ किया। इसके लिए अकबर ने 1582 ईस्वी में उस समय के जितने भी धार्मिक नेता थे, सभी धार्मिक नेताओं को, महत्वपूर्ण सरदारों को, गणमान्य व्यक्तियों को का मीटिंग कॉल किया और उन्होंने कहा एक ऐसा धर्म निकाले, ऐसा एक मार्ग निकालें जिसमें लोग आपसी मतभेद, धार्मिक मतभेद, सांप्रदायिक भेदभाव को भूल करके एक शाश्वत धर्म, सार्वभौमिक धर्म, सर्वमान्य आचरण युक्त सिद्धांतों को अनुयायी बन सके। सोच बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस फलतः एक निर्णय आया। वो निर्णय क्या था? वही निर्णय था दीन ए इलाही, तौहीद इलाही वही था।
हालांकि एक बात ये भी जान लीजिए, दीन इलाही जो था, तौहीद इलाही जो था, ये कोई नया धर्म नहीं था, ये कोई धर्म नहीं था। दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, एक विचारधाराएं थी। दीन इलाही एक क्या था, कोई नया धर्म नहीं था। लोग कहते हैं एक धर्म था। अरे बेटा, ये धर्म कहां है? एक विचारधाराएं है, एक आइडियोलॉजी है, और उस विचारधाराओं को हम स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, तो निश्चित रूप से चेंज होगा। समाज में परिवर्तन होगा, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा। हम नए विकास की ओर उन्मुख होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये धर्म नहीं है, एक नए विचारधाराएं उन्होंने प्रस्तुत किया था, और उसके अनुसार ही एक राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहा था। यानी सुलह कुल की नीति, यानी कि सुलह कुल की नीति, एकेश्वरवाद की नीति, सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने की यह नीतियां थी। और देखिए, दीन इलाही का स्वरूप जो था, इसमें कहा कि अकबर ने कहा दीन इलाही को स्वीकार करने वाले, इसका पालन करने वाले निश्चित नियम का पालन करेंगे। एक निश्चित नियम बनाया गया, जैसे अपने गुरु को सर्वोच्चता इसमें प्रदान की गई, और रविवार का दिन निश्चित किया गया, और उसमें स्वरूप में इस धर्म के अनुयायी अभिवादन करने, ईश्वर के प्रति अभिवादन जो करेंगे, तो उसमें कहा गया कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी ईश्वर ही अकबर के समान है। यानी ईश्वर ही, अकबर को ईश्वर के समान माना गया, जिसमें खुदा रहते हैं। और यह अभिवादन के लिए क्रमशः अल्लाह अकबर एवं जल्ला जलाल हूं का नारा लगाते ना अनिवार्य किया गया। तो यह दीन इलाही का एक स्वरूप था, नेचर था। लेकिन इसका नेचर यह भी था कि दीन इलाही को मानने वाले के लिए कोई यह अनिवार्य नहीं था कि वह अन्य धर्म को, जिस धर्म से वो एक्चुअल में बिलोंग करते हैं, वह अपने धर्म को परित्याग कर दे। यह भी अकबर ने नहीं कहा। अकबर ने यह नहीं कहा कि यदि आप दीन इलाही को स्वीकार करते हैं तो अपने धर्म को परित्याग कर दे। तो अपने धर्म को छोड़ने, परित्याग करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि बदायूनी का कहना है कि मुसलमान इस धर्म को स्वीकार करते थे, तो यदि स्वीकार करते थे तो इस्लाम धर्म को गले लगाना अनिवार्य हो जाता था। इसीलिए कहा गया अकबर की बातें जो थी बेबुनियाद थी, उन्होंने आलोचना किया है। देखिए, हम देखते हैं कि दीन इलाही, जब हम दीन इलाही की बात करते हैं, जब हम दीन इलाही की बात करते हैं, तो दीन इलाही के स्वीकार करने के लिए अलग अलग श्रेणी के लोग थे। स्वीकार करने वाले अलग अलग श्रेणी के लोग थे। जैसे पहली श्रेणी में ऐसे लोग आते थे जो हमेशा सम्राट के लिए अपनी संपत्ति समर्पित करने को तैयार थे, और दूसरे श्रेणी में ऐसे लोग आते थे जो सम्राट को अपनी संपत्ति के साथ साथ अपने जीवन अर्पित करने के लिए तत्पर थे, और तीसरी श्रेणी में ऐसे लोग थे तो धन और जीवन के साथ साथ सम्राट के लिए अपने संतान को समर्पित करने को तैयार थे, और अंतिम श्रेणी में वो लोग आते थे जो अपना सब कुछ सम्राट को अर्पण करने को तैयार होते थे। यानी कि इसमें दीन इलाही में हम देखते हैं चार श्रेणी के लोग थे। इसमें चार श्रेणी के लोग बताए गए। पहला श्रेणी के लोग वह थे जो सम्राट के लिए संपत्ति समर्पित करने को तैयार थे। दूसरे श्रेणी के लोग वह थे जो सम्राट को संपत्ति के साथ साथ अपने जीवन अर्पित करने को तैयार थे। और तीसरे श्रेणी के लोग वह थे कि संपत्ति के साथ साथ और अपने जीवन के साथ साथ संतान भी समर्पित करने को तैयार थे। और चौथे श्रेणी के लोग वह थे जो अपना सब कुछ सम्राट को समर्पित करने को तैयार थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दीन इलाही को इस श्रेणी में रखा गया, चार श्रेणी में रखा गया, और इसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास हुआ। लेकिन बात सत्य यही है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, व्यापक रूप से नहीं हुआ, कि अकबर के जीवन काल में ही इसके सदस्यों की संख्या बहुत सीमित थी। हिंदुओं में केवल बिरबल इस धर्म को माना, यानी अधिक लोग इसको स्वीकार नहीं किया।
और रूढ़िवादी समाज होने के कारण इस नए विचारधाराओं को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, वो सफल नहीं हो पाया। ठीक है, हालांकि इसकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन आलोचना करें लेकिन इसकी समालोचना भी है, दोनों बातें हैं। दीन इलाही की यदि आलोचनाएं हैं तो आलोचनाएं अधिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विचारधाराएं कोई गलत नहीं था, अच्छी विचारधाराएं थे। दीन इलाही, तौहीद इलाही की हम समालोचना कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि अकबर इसके द्वारा धार्मिक सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहता था। हम ये कह सकते हैं कि अकबर इस माध्यम से कोई धार्मिक सत्ता प्राप्त नहीं करना चाह रहा था। तो इसका उद्देश्य सभी वर्गों के मध्य समानता, भाईचारा, बंधुता और सामंजस्य की स्थापना करना था, जिससे एक नए राष्ट्र का निर्माण हो सके। दीन इलाही द्वारा अकबर राष्ट्रीयता एवं धार्मिक सहिष्णुता की भावना के विकास को मजबूत करना चाह रहे थे, यही विचारधारा थी। और वह उसके लिए सुलह कुल की नीति को अपना अस्त्र बनाया, उसको क्रियान्वित भी किया। इसी के चलते बहुत हद तक उस समय मुगल साम्राज्य में, मुगल राज्य में विद्वेष की जो भावनाएं थी वो कम होता है। ये तो दूसरा फेज है। और अकबर की धार्मिक नीति के विस्तार का जो तृतीय चरण, हम तृतीय चरण देखते हैं, वह 1582 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी का तृतीय चरण का विकास है। और इस चरण में अकबर मुख्यतः हिंदू एवं मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसको थोड़ा सा विश्लेषण कर दें तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। इस समय में ये जो फेज है, आगे भारत में यदि हिंदू समाज को हम देखते हैं तो गुप्त काल से ही, उसके बाद से हिंदू समाज में अनेक सारी बुराइयां समा जाती हैं। और मुसलमानों में के समाज में भी अनेक सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी। इन कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया। जैसे हिंदू समाज में व्याप्त बाल विवाह, सती प्रथा बंद करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। यानी बाल विवाह, सती प्रथा एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने के लिए सती प्रथा को समाप्त करने, बाल विवाह को समाप्त करने और हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति प्रदान करने के पीछे इनका कार्य है। हालांकि उन्होंने कुछ नियम बनाए, बाद में उसकी कुछ आलोचना भी हुई थी। और इसमें हम देखते हैं कि अकबर ने बाल विवाह के लिए लड़के लड़कियों की उम्र को निश्चित किया, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। और इस समय इसके अलावा कुछ अन्य नियम बनाए। जैसे अकबर ने 1584 ईस्वी में आकर के हिजरी संवत के स्थान पर सौर वर्ष को प्रचलित किया। हिजरी संवत का स्थान पर सौर वर्ष, इन्होंने सौर वर्ष को प्रचलित किया, जिसके कारण अनेक व्यक्तियों ने अकबर के ऊपर अपने धर्म के विरुद्ध, यानी इस्लाम धर्म के विरुद्ध